हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग लेकर आई हूँ। वी आर गोइंग टू चेक व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू। आपसे क्या छुपा हुआ है, ओके। और मैं पाइल के लिए आपको दो पाइल दे रही हूँ चूज़ करने के लिए। पाइल नंबर 1 वुड बी दिस light seeds tarot deck, and for pile number 2 it would be tarot of the divine। ठीक है, जिस पाइल पे भी ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हो, गो विद दैट पाइल। एंड आई एम गोइंग टू सी यू ऑन एट योर वीडियो, एंड टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो वी आर गोइंग टू सी वॉट इज़ हिडन फ्रॉम यू। So just relax and just enjoy the reading. I'm going to start with pile number 1, whoever has choose this, the Light Seeds Tarot deck, okay? So let us see what is hidden from you. Okay, so just enjoy the reading, okay? Okay. ओके, सो देख लेते हैं पाइल नंबर 1, व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू। ऐसी क्या चीज़ है जो हाइड की गई है आपसे एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। लेट्स सी व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू, पाइल नंबर 1। ओके, ओके। Pile number 1, I can see a major transformation in your life, okay? क्योंकि बैक ऑफ द डेक मेरे पास एक डेथ का भी कार्ड है। सो डोंट वरी, ठीक है, परेशान मत हो। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू। जो भी सर्कमस्टांसेस में आप हो, जो भी सिचुएशन में आप हो, मैं ये देख पा रही हूँ कि समथिंग जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ इमोशनल लॉस। मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। मेरे को दो सिचुएशंस नज़र आ रही है। आई टेल यू बोथ ऑफ देम। एक तो मुझे ये नज़र आ रही है कि कोई ना कोई इमोशनल लॉस है, ठीक है। किसी ना किसी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो, और इमोशनल लॉस तो मैं देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ इमोशनल लॉस है। यू आर गोइंग थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। अगर और मैं देखूँ तो मुझे ये भी दिख रहा है कि देर आर सम थिंग्स विच इज़ नॉट रिवील टू यू, ठीक है, जो आपको नहीं, आपके सामने रिवील नहीं है, आपके सामने क्लैरिटी नहीं है। और बहुत जल्दी उस चीज़ों का वो चीज़ें ओपन होने वाली है आपसे, ठीक है। बिकॉज यू आर वेटिंग, आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, कुछ सच जानने का वेट कर रहे हो। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ सच आपके सामने खुलकर आने वाले हैं कुछ कमिंग डेज में। आप मे बी इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टांसेस में स्टक भी फील कर रहे होगे। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप उस सिचुएशन में स्टक हो, या यू आर नॉट एबल टू मूव आउट ऑफ दैट सिचुएशन बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड, ओके। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में चल रही है, ओवर थिंक कर रहे हो, अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। और भी देख लेती हूँ और क्या आ रहा है। फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम देम विच दे नीड्स टू नो।
बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए मेरे पास, कि कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो रखी है आपकी लाइफ में, जहाँ पर आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। मैं ये देख पा रही हूँ कि चाहे वो लव से रिलेटेड सिचुएशन हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड सिचुएशन हो, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने ना बहुत ज़्यादा होल्ड किया हुआ है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा है कि यू आर नॉट लेटिंग देम गो ऑफ। यहाँ पर आपके लिए ये एडवाइस आ रही है कि यू नीड टू गो ऑफ द थिंग्स दैट इज़ नॉट सर्विंग यू एनी मोर। आपके पास बहुत सारे एक चॉइसेस भी होंगे बनाने के लिए, मे बी मोर देन 2 चॉइसेस भी होंगे आपके सामने कि यू नीड टू टेक दिस डिसीजन और यू नीड टू गो दिस वे। तो इस तरीके से कुछ चॉइसेस मैं देख पा रही हूँ जो आपके सामने होंगे इन कमिंग डेज। आपका माइंड बहुत कंफ्यूज स्टेट में है, यू आर होल्डिंग लॉट ऑफ थिंग्स। तो एक ना इमोशंस देख पा रही हूँ, यू आर हाइडिंग योर इनर इमोशंस बहुत अनबैलेंस मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए पाइल नंबर 1। मैं ये देख पा रही हूँ कि जो इमोशंस है वो बहुत स्टक फील कर रहे हो आप अपने इमोशंस में। मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई ना कोई डिसीजंस, कोई ना कोई चॉइसेस होंगे आपके सामने जो आपको बनाने पड़ेंगे, जो आपको लेने पड़ेंगे। एंड यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि आप इन सब इमोशन से जो आपके इमोशंस जो अंदर दबे हुए हैं वो इमोशंस से बाहर निकलकर चीज़ें देखो, बिकॉज लाइफ इज ऑफरिंग यू अ सेकेंड चांस, अ न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, डेफिनेटली आई कैन सी अ न्यू अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे। तो लाइफ इज गिविंग यू अ न्यू अपॉर्चुनिटी, यू जस्ट नीड टू गेट आउट ऑफ दैट नेगेटिव इमोशंस दैट यू आर होल्डिंग बैक। एंड इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपको जो पसंद है, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। ठीक है, नेगेटिव इमोशन से बाहर निकलो, ये आ रहा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और जो हिडन है वो आपके नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा हिडन है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस या किसी पर्सन के वजह से, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रॉन फील कर रहे हो, इमोशनली डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। दिस इज समथिंग विच इज़ इन योर लव साइड। मैं ये देख पा रही हूँ, एक क्लैरिटी आई है मेरे सामने कि ये जो भी चीज़ें हिडन हैं आपसे, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ, टू योर कनेक्शन, टू योर पार्टनर। मे बी ऐसा हो सकते हो आप मैरिड हो या आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, जहाँ पर आपके पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस मिला है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ये पर्सन में भी आपको छोड़कर चले गए होंगे, ऐसी भी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, आपको वो लेट गो ऑफ करना है। मे बी आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि यू नो दैट पर्सन इज़ नॉट गिविंग यू मच अटेंशन, या फिर दैट पर्सन इज़ इग्नोरिंग योर फीलिंग्स, योर इमोशंस। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा आप उनके बारे में सोच रहे हो, बहुत ओवर स्ट्रेस कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, बट दैट पर्सन इज नॉट गिविंग यू दैट इम्पोर्टेंस, ही जस्ट लेफ्ट यू, ही जस्ट अबैंडन्ड यू, ये भी नज़र आ रहा है। और यूनिवर्स इज गाइडिंग यू के जस्ट let go this thing, let go this connection, because this is not serving you anymore. You need to take care of yourself, your needs. अपने आप को हील करो। एंड लाइफ इज गिविंग यू अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी, लाइफ इज गिविंग यू अ न्यू अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन एक्सप्लोर योर सेल्फ। ये भी देख पा रही हूँ मैं। और देख लेते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। लेट्स सी व्हाट इज हाइडिंग, व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू। लेट्स सी व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू। व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू। आप देख नहीं पा रहे हो कि यूनिवर्स, लाइफ इज गिविंग यू अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ योर न्यू कनेक्शन, अ न्यू करियर ऑप्शन। मैं ये भी देख पा रही हूँ, जो पर्सन अपने जॉब में, अपने करियर में स्टक फील कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू गेट अ न्यू अपॉर्चुनिटी। एंड डेफिनेटली ट्रांजिशन तो मैं देख पा रही हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही हूँ। आप जब तक पुरानी चीज़ें एंड नहीं होगी, न्यू चीज़ आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पाएगी। दैट इज़ वेरी मच श्योर। तो अगर आप
चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ नया हो, then it is very important that you should end all the negative patterns, all the old patterns, because universe is guiding you to let go all your negative patterns, all the things that is not serving you anymore, that is just giving you emotional loss, emotional disappointments and heartbreak. मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत जल्दी यू आर गोइंग टू टेक, यू नो, यू आर वेटिंग फॉर योर शिप टू अराइव, आई कैन सी दैट, ठीक है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है, कोई एक्शन हो लेने वाले हो आप, कहीं ना कहीं आपने एक माइंड बना तो लिया है कि हाँ मुझे इस चीज़ों से निकलना है, इट इज़ नॉट सर्विंग मी एनी मोर। तो आपने कहीं ना कहीं माइंड बना लिया, बट यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, एंड डेफिनेटली फ्रॉम दीज टू कार्ड्स आई कैन सी दैट अ राइट अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग एट योर डोर वेरी सून, क्योंकि मेरे पास फूल का और एस ऑफ पेंटिकल्स दोनों का कार्ड आया है, विच इज़ शोइंग मी अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ योर कनेक्शन, इन टर्म्स ऑफ योर करियर एज वेल। तो आपको पुरानी चीज़ें एंड करनी पड़ेगी, तभी आप न्यू चीज़ों में एंटर कर पाओगे, ओके। एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू लेट गो ऑफ ऑल द ओल्ड हैबिट्स, ऑल ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड इमोशंस, ठीक है। जो भी ओल्ड चीज़ें हैं विच इज़ नॉट सर्विंग यू एनी मोर, जस्ट लेट गो ऑफ, देन ओनली यू कैन अट्रैक्ट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ। और देख लेते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, वॉट इज़ हिडन फ्रॉम यू। आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस कर रहे हो, मे बी स्लीपलेस नाइट्स हो रही होगी, आप लोगों को नींद नहीं आती होगी रात को, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, माइंड में बहुत नेगेटिव इमोशंस चल रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें आगे बढ़ रही है आपकी लाइफ में, कोई भी स्टेगनेंसी नहीं है, ठीक है। चीज़ें आगे बढ़ रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। देर आर पीपल हु विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हु आर सपोर्टिंग यू। मैं ये भी देख पा रही हूँ आपके फ्रेंड्स, फैमिली, दे आर सपोर्टिंग यू, दे आर स्टैंडिंग फॉर यू। मैं ये भी देख पा रही हूँ बहुत जल्दी आपको एक क्लैरिटी ऑफ माइंड मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान होना कि ये चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है, मेरे को एक राइट ट्रैक नहीं मिल रहा है, मुझे एक राइट आंसर नहीं मिल रहा है विच आई एम सीकिंग फॉर। तो डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि बहुत जल्दी आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा, आपके सामने एक क्लैरिटी, एक ट्रुथ रिवील हो जाएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट देयर माइट बी सम पर्सन, कोई भी प्रीचर, गाइड, मेंटोर, कोई भी आपसे उम्र में बड़े, कोई भी जिनसे जो मतलब बेसिकली हु कैन हेल्प यू आउट, ऐसे कोई पर्सन से कनेक्ट करोगे एंड दे विल शो यू द राइट पाथ, राइट वे, ओके। लेट्स सी what else is coming up for you. स्ट्रॉन्ग मैसेज तो आप लोगों के लिए यही आ रहा है कि यू आर हाइडिंग योर इमोशंस, ओके। यू आर वेरी स्ट्रांगली हाइडिंग योर इमोशंस फ्रॉम एवरीवन, you need to accept that and let go which is not serving you anymore. Let's see और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। Okay. This is the high time, pile number 1. This is the high time you are feeling stuck in your situation. You are in a hangman position where you are just going with the flow, not taking any initiative, not doing anything, not wanting to take any action. मैं ये देख पा रही हूँ कि this is the high time when you should let these emotions, these connections, these these टॉक्सिक एनवायरनमेंट गो, टॉक्सिक पीपल गो फ्रॉम योर लाइफ। आपको इन सब चीज़ों को छोड़कर बाहर निकलने की ज़रूरत है, बिकॉज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इज़ वेटिंग फॉर यू। वंस यू विल लेट देम गो, आई कैन सी यू विल बी इन योर एनर्जी, यू विल बी इन योर फुल एनर्जी, आई कैन सी दैट। एंड डेफिनेटली आई कैन सी के आपके पास बहुत जल्दी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, एक क्लैरिटी आएगी,
जो भी शेडी थिंग्स है आपकी लाइफ में, आपके कनेक्शन में, वो बहुत जल्दी आप उन चीज़ों को देख पाओगे, आपके सामने वो ट्रुथ रिवील हो जाएगा। योर इंट्यूशन विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दीज डेज, ओके। बहुत मैं देख पा रही हूँ कि आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड पावर पर्सन, यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ डाउनलोड्स, एंड आपके सामने जो भी शेडी चीज़ें हैं जिसकी क्लैरिटी नहीं है वो बहुत जल्दी आपके सामने रिवील होने वाली है, ओके। एंड यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर दैट, फॉर एक्सेप्टिंग दैट। एंड विद इन 8 आवर्स टू 8 वीक्स का टाइम दिख रहा है मुझे, विद इन 8 आवर्स टू 8 वीक्स आपके सामने सारी क्लैरिटी आ जाएगी, सारी चीज़ें रिवील हो जाएगी जो भी आपको बॉदर कर रही है, ठीक है। देख लेती हूँ क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू, लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस कमिंग अप फॉर यू, एडवाइस कमिंग अप फॉर यू। द एडवाइस फॉर यू इज़ दैट कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करो आप, ठीक है। डोंट गेट ओवरवेल्म्ड विद द थिंग्स दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। मैं ये बोलूँगी कि जस्ट सिट अलोन, गिव सम टाइम टू योर सेल्फ, एनालाइज करो चीज़ें। आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क करने वाली है, बहुत सारे डाउनलोड्स मिलने वाले हैं आपको, सिंक्रोनिसिटी देखोगे आप, चाहे नंबर्स के थ्रू, चाहे फेदर्स के थ्रू। ड्रीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, जो भी ड्रीम्स आप देखते हो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें कनेक्टेड फील करोगे आप, आपको डाउनलोड्स मिलेंगे, एंड यू विल हैव दैट विजडम, यू विल हैव दैट आंसर्स, you will get that answers which you are seeking for, okay. So you just trust on your instincts, trust on your intuition, and universe is going to guide you in a very right direction where your life path purpose, your soul path purpose is attached to, ठीक है। just let go of the emotions, your negative emotions, negative connections, negative toxic people in your life, so that you can attract a beautiful bright life journey in your life, okay. So this was all I had for you, pile number 1. I hope it helped, reading resonate की है, अच्छी लगी है। Do let me know in comments, I love to read your comments. Don't forget to like and subscribe my channel, and I will see you very very soon. Thank you for watching. हेलो पाइल नंबर 2, whoever has choose this tarot of the divine, देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू, पाइल नंबर 2, लेट अस सी व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू। What is hidden from you? What is hidden from you? What is hidden from you? Too much. Okay. What is hidden from you? Okay. देख लेते हैं पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं। I hope you are able to see the cards. Okay, just give me a second guys, just let me just go through the cards once, then I'm going to tell you what is hidden from you. पाइल नंबर 2 मैं बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ, इट इज़ समवेयर कनेक्टेड टू योर करियर। लव लाइफ से भी कनेक्टेड हो सकता है, बट मुझे बहुत पहले जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है वो करियर के लिए मिल रहा है, ठीक है।
समवेयर इट इज़ कनेक्टेड टू योर करियर, जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस रही होगी कुछ और बट हुआ कुछ और, ठीक है। वॉट इज़ हिडन फ्रॉम यू अगर मैं देखूँ तो आपको कुछ बताया गया, आपको कुछ चीज़ें बताई गई कि ऐसी ऐसी चीज़ें होगी, यू विल गेट प्रमोशंस और यू विल गेट दिस एंड दिस, वो चीज़ें हुई नहीं, ठीक है। एंड विच रियली हिट यू, विच रियली हिट यू, आपकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल एक होता है ना, बिल्कुल टूट गई, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुए, क्योंकि यू वेर एक्सपेक्टिंग अ स्टेबिलिटी, यू वेर एक्सपेक्टिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो नहीं मिली आपको। आपको एक टाइम पे ऐसा लग रहा होगा कि येस एवरीथिंग इज़ फाइन, यू आर गोइंग टू गेट दिस एंड ये सारी चीज़ें मिलेगी, फाइनेंशियली बहुत एबेंडेंट होंगे, बट वो ना एक झटके में सारी चीज़ें बिल्कुल बह गई। एंड आपको अभी जहाँ पर आपको एक किंग या क्वीन के एनर्जी में होना चाहिए था, अभी आप वो भी नाइट की एनर्जी में ही स्टिल हो, यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग विथ योर फाइनेंसेस, जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं मिला। मैं कहीं ना कहीं करियर के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ भी देख पा रही हूँ कि पर्सनल लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा एक रॉक बॉटम हिट किया है। मे बी आपके पर्सन ने आपको डिच किया हो, बिट्रे किया हो, किसी तरीके का नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एक लॉस, इमोशनल लॉस मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। somebody has cheated on you, or somebody has left you alone, all alone, and you are suffering in silence, ये भी देख पा रही हूँ मैं। मे बी आप दूसरों के सामने बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाते होगे कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर एबल टू कोप अप विथ योर इमोशंस, बट अंदर ही अंदर आप बिल्कुल टूट चुके हो, क्योंकि इतना ज़्यादा धोखा हुआ है आपके साथ में, इतना ज़्यादा लोगों ने आपको चीट किया है हर तरीके से कि आप अभी लग रहा है कि जस्ट यू आर अबाउट टू गिव अप। बट मैं बहुत स्ट्रांगली आपके अंदर जो एनर्जी उभर कर आ रही है, मैं बहुत स्ट्रांगली वो देख पा रही हूँ कि यू आर वेरी वेरी फुल ऑफ एनर्जी, you are very energetic person, you have lot of ambition, lot of dreams, lot of hopes, you want to achieve everything, you want to do everything, but लोगों ने मतलब आपके साथ जो लोग कनेक्टेड थे उन लोगों ने आपको चीट किया है। अब आपकी माइंड में ये चल रहा है कि यू नीड टू cut all the cords from this connection and you need to move out from this situation, and very soon you will get that opportunity to move out from this situation. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आएगी आएगी, उसमें तो नो डाउट, ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है। अगर टॉक्सिक करियर में फंसे हुए हो आप, या फिर एक टॉक्सिक कनेक्शन में फंसे हुए हो, तो डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू बेटर फॉर यू। लेट मी सी और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू। somebody has ditched you, somebody has hurted you, and you are in that zone जहाँ पर आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। अब आपको लग रहा है कि everybody is going to hurt you, and this is something related to your connection, your love life. हाँ डेफिनेटली कई लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि दे आर मैरिड एंड देयर पार्टनर, देयर स्पाउस हैज़ डिच्ड देम, राइट। एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देख पा रही हूँ मैं कुछ लोगों के लिए, जहाँ पर आपके स्पाउस ने, आपके पार्टनर ने आपको डिच किया है, इस शादी को डिच किया है, and you are trying to heal yourself, you are trying to come out from that zone. और देख लेती हूँ क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। अभी मैं देख पा रही हूँ दिस रीडिंग, लेट मी टेल यू, ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 1 के आगे की रीडिंग है।
पाइल नंबर 1 भी आप लोग देख सकते हो, इट विल ऑल्सो रेजोनेट, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैं पाइल नंबर 1 में मैंने जहाँ तक ख़त्म किया था बिल्कुल सेम वैसी ही रीडिंग और आगे चल रही है। तो अगर पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्टेड फील कर रहे हो तो यू कैन गो एंड वॉच पाइल नंबर 1 एज वेल. You might get some inputs there as well, some advice there as well. ओके मैं ये देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली अभी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो एंड यू आर नॉट एबल टू गेट के अभी क्या करना चाहिए. इमोशंस आर रनिंग रियली हाई, बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, ओवरवेल्ड फील कर रहे हो. और मुझे एक और मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए. फॉर सम अ चाइल्ड इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व हेयर. मैं ये भी देख पा रही हूँ अ चाइल्ड इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व. मे बी आपके बच्चे इन्वॉल्व हो एंड ड्यू टू दैट यू आर ऑल्सो फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड कि दैट पर्सन हैज़ लेफ्ट यू एंड द चाइल्ड इज़ विथ यू एंड यू आर नॉट एबल टू कोप अप विथ थिंग्स. आप बहुत डिफ़िकल्ट फील कर रहे हो. येस बहुत ओवर बर्डन फील कर रहे हो. आपको लग रहा है कि कोई है नहीं सपोर्ट के लिए, कोई बैकअप नहीं है एंड यू आर द ओनली वन हु नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर चाइल्ड. ठीक है, और आप खुद इतने ज़्यादा हर्ट हो, इमोशनली लो हो, इमोशनली डाउन हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप अपनी टेक केयर करो या अपने चाइल्ड को देखो. और देख लेती हूँ क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए. एक कपल एनर्जी आई है मेरे पास. एक कपल एनर्जी आई है एम्प्रेस और एम्परर की विथ पेज ऑफ कप्स. मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है फॉर फ्यू पीपल दैट दिस इज़ अबाउट अ हार्ड टाइम इन योर मैरिज. बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है. दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर मैरिज. There is some third party involvement here. I can very well see third party involvement. देख पा रही हूँ किसी तीसरे पर्सन के वजह से चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हुई है एंड आपने बहुत स्ट्रगल किया है इस कनेक्शन में एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज सो हाई हेडेड, सो डोमिनेटिंग कि ये पर्सन बिल्कुल भी कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, ना कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं एंड आप भी इस जोन पे चले गए हो, इस मोड पे चले गए हो कि यू जस्ट नीड टू लेट गो थिंग्स. ठीक है, आप बिल्कुल भी उस सिचुएशन में नहीं हो जहाँ पर आप अब कोई आंसर्स मांग रहे हो. यू जस्ट वांट टू कट ऑफ ऑल दिस टाइज एंड यू नीड टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ. मैं एक डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए एक मूवमेंट देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में. देयर इज सम काइंड ऑफ मूवमेंट. लेट मी सी व्हाट इज इट ऑल अबाउट. दिस मूवमेंट इज व्हाट अबाउट. एक मूवमेंट देख पा रही हूँ जहाँ पर आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है एंड आपको जस्टिस मिलने वाला है. आपके साथ एक जजमेंट का कार्ड आया है. डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ जिसके जो कर्मास है ना वो बहुत जल्दी वो कर्मास के फल मिलने वाले हैं. ठीक है, अगर आपके पर्सन के जो भी कर्मास है, अगर उन्होंने आपको चीट किया है तो वेरी सून आई कैन सी दैट यू आर गोइंग टू गेट दैट क्लैरिटी एंड यू विल बी एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दिस. I can see a new opportunity knocking at your door. This might be a new person in your life. It can also happen that somebody new is coming in your life. Okay? Or I can also see एक और चीज़ दिख रही है, या तो ये पर्सन न्यू आ रहे हैं, कोई somebody new is approaching in your life, or this person is somebody from your past. Can also happen. Okay? ये पास्ट के भी पर्सन हो सकते हैं जिससे बहुत टाइम से आपका कोई बातचीत नहीं थी, कनेक्शन नहीं था. अचानक से ये पर्सन आपके सामने आएंगे एंड दे विल इनिशिएट. एंड येस, ये जो भी पर्सन आपके सामने आएंगे दैट वुड बी वेरी एनर्जेटिक पर्सन. दे विल मैच योर वाइब्स. आपके जो एनर्जी है ना वो मैच करेंगे बिल्कुल एंड यू विल गेट टू नो कि वाई थिंग्स डिड नॉट वर्कड आउट इन माई लाइफ बिकॉज दिस पर्सन वॉज मेंट फॉर मी. तो इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है. लेट अस सी और क्या आ रहा है. व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू.
हम्म, एक डिसीशन है, एक चॉइस है, ठीक है, जो आपको लेनी है। एक आई कैन से दैट यू नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल इन योर अप्रोच। आपको मोर और ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस बनाने हैं, क्योंकि अगर आप पुरानी चीज़ों पे वापस जाओगे, देन थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। ठीक है, यू नीड टू कट ऑफ ऑल द ओल्ड people, connections, old ties, then only you will be able to move towards a bright future. देख लेती हूँ और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। What's hidden from you? Let us see what's hidden from you. Again a transformation, very similar to pile number 1, I must say. A transformation, big changes, old things are getting out from your life. अगर आप नहीं भी चाहते थे ना, आप कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट भी किया, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट किया बिकॉज थिंग्स वेर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू। तो आपने सब कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया है कि ये चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए, ये पर्सन मेरी लाइफ से चला जाना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ बिकमिंग वेरी टॉक्सिक। तो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन भी काम कर रही है। अब अगर आप नहीं भी चाहोगे तब भी यूनिवर्स आपकी लाइफ से टॉक्सिक पीपल को, टॉक्सिक कनेक्शंस को हटा देंगे। ओके, नाउ लेट मी सी व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू। 6 of Wands, I can see once you will clear out all this toxic thing from your life, universe is going to reward you, universe is going to take you where you डिज़र्व टू बी। ठीक है, एक बार आपको ये नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव कनेक्शंस, नेगेटिव इमोशंस को हटाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ से, एंड यूनिवर्स आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड सक्सेस ओपन कर देंगे। आई कैन वेरी वेल सी दैट। ठीक है, आपके सामने न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, आपके सामने सक्सेस होगा, यू विल गेट द लाइफ दैट यू डिज़र्व। अभी आप जो जिस लाइफ में हो ना, यू डोंट डिज़र्व दैट, यू डोंट डिज़र्व टू बी देयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यूनिवर्स वॉन्ट्स टू टेक यू समवेयर एल्स। जो आप डिज़र्व करते हो, यूनिवर्स आपको वहाँ तक लेकर जा रहे हैं। एंड आप चेंजेस आर नेवर कंफर्टेबल। चेंजेस जब भी होते हैं लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड, और जब लाइफ बुरे से अच्छे में जाती है ना, वो चेंजेस से हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो वो चीज़ें ठीक होने में भी टाइम लगता है ना। तो वो जो पीरियड, आप उस पीरियड में हो जहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, एक शिफ्टमेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पुराने घर से नए घर में शिफ्ट करते हो ना, तो एक एक्साइटमेंट होती है कि मैं नए घर में शिफ्ट करूँगी, नई चीज़ें होंगी। बट जो शिफ्ट का पीरियड होता है वो तो डिफ़िकल्ट होता है ना, आपको सारी चीज़ें पैक करनी पड़ती है, फिर सब कुछ जाकर पूरे सेट करना पड़ता है, तो वो पीरियड बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट जब वो पीरियड निकल जाता है, वो शिफ्ट का पीरियड निकल जाता है, तो यू कैन सी दैट यू आर इन अ वेरी ब्यूटिफुल हाउस दैट यू लाइक, दैट यू डिज़र्व। उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी जब शिफ्ट होता है, कुछ मेजर चेंजेस होते हैं, तो वो चेंजेस कंफर्टेबल नहीं होते हैं। बहुत टर्बुलेंस फील होती है हमें लाइफ में, बहुत अनकंफर्टेबलनेस फील होती है हमें लाइफ में। बट जब वो चीज़ें निकल जाती है हमारी लाइफ से, तो हमें लगता है कि येस, दिस इज़ व्हाट वी डिज़र्व, दिस इज़ वेयर द यूनिवर्स हैज़ टेकन अस टू। तो यूनिवर्स इज़ गोइंग टू टेक यू वेयर यू नीड टू बी। Okay, so this was all I had for you, pile number 2. I hope it helped. अगर रीडिंग रेजोनेट की है, अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड कमेंट्स में मुझे आकर ज़रूर बताना। आई लव टू रीड योर कमेंट्स, एंड दिस वाज ऑल आई हैड फॉर यू। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। थैंक यू, बाय बाय।